जय हिंद स्टूडेंट्स। तो आज हम आपको सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स ऑफ एन एपी का फॉर्मूला डिराइव करना सिखाएंगे कि ये फॉर्मूला डिराइव कहाँ से होता है। ठीक है, तो लेट अस सी कि लेट स्मॉल a एंड स्मॉल d आर द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी रिस्पेक्टिवली, and the total number of terms in the AP are n। कितने टर्म है? n terms are there। यानी मेरे पास कोई AP है, उसका फर्स्ट टर्म क्या है? स्मॉल a, कॉमन डिफरेंस d है, एंड द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आर स्मॉल n। ओके, तो व्हाट वी हैव टू फाइंड इन दिस क्वेश्चन? वी हैव टू फाइंड a1 प्लस a2 प्लस a3 अप टू an, यानी इन सबका की सम क्या होता है। तो अब देखिए आप, द फर्स्ट टर्म ऑफ द AP विल बी a1, दैट इज a। सेकेंड टर्म क्या होगा आपका? a2, और वो क्या होगा? a प्लस d, एंड द nth टर्म विल बी an, और an इज गिवन बाय a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो अब टोटल क्या होगा बेटा इनका? इन सब टर्म्स का टोटल क्या होगा? फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म प्लस प्लस चलते 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 nth टर्म, और उससे पहले कौन सी टर्म आएगी? n माइनस 1th टर्म। सपोज एपी में जो है 40 टर्म्स हैं, और लास्ट टर्म अगर 40th टर्म है, तो उससे पहले वाली कौन सी होगी? 39। उससे पहले वाली क्या होगी? 39। अगर जो है उसमें टोटल टर्म्स कितनी है? n, तो उससे पहले वाली टर्म क्या होगी? n माइनस 1th टर्म। यानी ये टर्म अगर an है तो वो क्या होगी? a n माइनस 1। अब देखिए क्या हो जाएगा, इसलिए Sn इक्वल टू a1 यानी a प्लस a2, एंड a2 इज गिवन बाय a प्लस 2, प्लस 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 करते 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 हमारी ये क्या हो जाएगी? a n माइनस nth टर्म। देखिए a n क्या होता है? a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यानी माइनस 1 कम होता रहता है। तो ये n माइनस 1 क्या होगा? a प्लस एन माइनस 1 माइनस 1, यानी n माइनस 2 इंटू डी, एन माइनस 2 इंटू डी। ये हमारी क्या होगी? n माइनस 1th टर्म, वो क्या होगी? a प्लस एन माइनस 2 इंटू डी। तो क्या हो गया मेरा? Sn, यानी इन सबका टोटल लिखा मैंने Sn जो है आपका वो हो गया a प्लस डी प्लस प्लस डैश 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 a प्लस एन माइनस 2 इंटू डी प्लस a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब ये आपकी इक्वेशन 1 आ गई। अब मेरे को आप एक चीज़ बताइए, मैंने कहीं पे ऐसे लिखा 1 प्लस 2 प्लस 3, ठीक है, इसका कुछ टोटल आएगा। सपोज इसका टोटल कितना आता है? 6। तो इसका टोटल मैं ऐसे भी निकाल सकता हूं कि इसको क्या है, मैं ऑर्डर चेंज कर लूंगा। 3 प्लस 2 प्लस 1 यानी क्या हो गया? 6। ठीक है, यानी अब आपकी ये क्या है? एपी ऐसी है, इसको मैं रिवर्स करके लिख सकता हूं। इसको मैं रिवर्स करके लिख सकता हूं। जैसे मैंने यहाँ पे पहला लिखा 1 2 3, फिर मैंने क्या कर दिया? ऑर्डर चेंज कर दिया 3 2 1 करके। तो मैं ऐसे इसको यहाँ पे लिखता हूँ। तो Sn क्या हो जाएगा आपका? सबसे पहले मैंने वो लास्ट वाली टर्म उठाई, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, फिर उसके बाद a प्लस एन माइनस 2 इंटू डी, और फिर चलते 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 लास्ट टर्म के साथ क्या आएगा? a, क्या आएगा? इसका a, और उसके साथ क्या आएगा? n माइनस 1 टर्म के नीचे क्या आएगा? a प्लस डी, a प्लस डी। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया? ये इक्वेशन बन गई हमारी फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों इक्वेशन बन गई। नाउ लेट अस सी, अब जो है मैं नाउ आई एम एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। अब जो है मैं इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को ऐड कर रहा हूं। तो जस्ट लुक हियर, अब ये ऐड का सिंबल लगा दिया। अब इन दोनों को मैं ऐड कर रहा हूं। जस्ट लुक हियर, किसको?
इसको मैंने जो है एक साथ ऐड कर दिया, दिस वन, तो देखो क्या आएगा, a प्लस, देखो क्या आएगा, a प्लस a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए और ए मिलके कितना हो गया, 10, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, कितना आ गया, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब दोबारा ये जो हैं इनको मैंने एक साथ ऐड कर दिया, जस्ट लुक हियर, इसको मैंने एक साथ ऐड कर दिया, तो देखो क्या आया, a प्लस डी और प्लस a प्लस कितना है, n माइनस 2 इंटू डी, यही ऐड करके आया इसको। अब आप यहां पे देखिए, इस a को और इस a को एक साथ लिख लिया, कितना आ गया, a प्लस a, यहां पे देखिए ये d है और n माइनस 2 d है, यानी क्या है, दोनों का प्लस है, यानी क्या है यहाँ पे, d प्लस n माइनस 2 इंटू डी। अब यहां देखिए a और a मिलके क्या होगा, 10, 2a, कितना हुआ, 2a प्लस व्हाट इज द मीनिंग ऑफ d, 1d, d का मतलब क्या है, 1 इंटू डी। इन दोनों में क्या कॉमन है, d, क्या कॉमन है, d, तो देखो तो अगर d कॉमन है यहां पे तो क्या आएगा, 10, d कॉमन आ गया, क्या है बेटा यहां पे, 1 प्लस n माइनस 2, यानी d इंटू n माइनस 1, d इंटू n माइनस 1, तो यहां भी क्या आ गया, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हमारा क्या है, ये रफ कैलकुलेशन है। व्हाट इज दिस, दिस इज अवर रफ वर्क, दिस इज अवर रफ वर्क। तो इन दोनों का टोटल भी क्या आया, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इन दोनों का भी क्या आया, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इनका भी क्या आएगा, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और इसका भी कितना आएगा, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब क्या है यहाँ पे, यानी Sn इक्वल टू क्या हो गया, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी प्लस 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और लास्ट में भी क्या है, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितनी बार है, n टाइम्स, क्योंकि कितने टर्म्स थे इसमें, n, कितने टर्म्स थे इसमें, n, ठीक है, कितने टर्म्स थे इसमें, n। तो जैसे अब आप देखिए, इसका मतलब Sn और Sn मिलके क्या होगा, 2Sn, 2Sn इक्वल टू क्या होगा, n टाइम्स 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो Sn क्या होगा, 2 डिवाइड करेगा तो क्या आ जाएगा, Sn इक्वल टू n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब एक चीज देखिए, ये जो 2a है, दिस 2a कैन बी रिटर्न a प्लस a और नॉट, कैन वी राइट दिस, a प्लस a वी कैन राइट। तो ये देखिए हमने इसको यहां से यहां तक क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया, क्या कर दिया हमने, क्या किया, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। वट इज दिस a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, दिस इज nth टर्म एज वेल एज लास्ट टर्म। तो व्हाट वी कैन राइट, n अपॉन 2 a प्लस a n और a प्लस l, तो क्या हो गया, n अपॉन 2 a प्लस a n और n अपॉन 2 a प्लस l। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP। क्या फॉर्मूला हो गया, Sn इक्वल टू हो गया बेटा n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और Sn इक्वल टू n अपॉन 2 ब्रैकेट में a प्लस a n, और Sn इक्वल टू n अपॉन 2 और ब्रैकेट में a प्लस l, a प्लस l।
नाउ दिस इज एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन 1 कि फाइंड द सम ऑफ द AP 1/15, 1/12, 1/10 अप टू 11 टर्म, यानी 11 टर्म तक आपने इस AP का सम निकालना है। तो इस क्वेश्चन में देखिए, हियर द फर्स्ट टर्म A इज गिवन हाउ मच, 1/15। द कॉमन डिफरेंस D इज दिस टर्म माइनस दिस टर्म, 1/12 माइनस 1/15। आप चाहो तो 1/10 माइनस 1/12 भी कर सकते हो, ठीक है। आप जो है किन्हीं भी दो कंजुगेटिव टर्म्स को लेके यू कैन फाइंड आउट द कॉमन डिफरेंस। तो ये लिखा मैंने 1/12 माइनस 1/15, इन दोनों को एलसीएम लिया, कितना आएगा 60। तो 12 60 कैसे बनेगा, 5 से मल्टीप्लाई करके। किससे मल्टीप्लाई करके, 5 से। तो जितना नीचे मल्टीप्लाई किया डिनोमिनेटर में 12 × 5 उतना ही न्यूमरेटर में कर दिया। ये 1560 कब बनेगा, जब ये 4 से मल्टीप्लाई होगा। तो जितना हमने डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया उतना ही न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दिया। नाउ 5/60 माइनस 4 1 जा 1, 4/60 दैट इज 1/60। दिस इज द कॉमन डिफरेंस, दिस इज द कॉमन डिफरेंस एंड द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स एंड दैट इज गिवन 11, दैट इज गिवन 11। अब हमें इन सब का सम निकालना है। हमारे पास फर्स्ट टर्म है, कॉमन डिफरेंस है और नंबर ऑफ टर्म्स है। तो फॉर्मूला भी बताया है कि Sn इक्वल टू क्या होता है। नाउ द रिक्वायर्ड सम विल बी गिवन बाय Sn इक्वल टू n/2 मल्टीप्लाइड विद 2a प्लस n-1 इंटू d। अब हम यहाँ पे चुपचाप से वैल्यू रख देंगे। n कितना है आपका 11, 11/2, 2 इंटू a रख दिया यहाँ पे, n-1 यानी 11-1 टू d, और 11/2 ये हो गया 2/15 प्लस 11-1 10, 10/60 करके आपने फिर इसका एलसीएम लिया यहाँ पे। और चलते चलते क्या हो गया आपका, आप ऐसे पहुँचते जाओगे और फाइनली यू विल गेट 99/60, 99/60। नाउ जस्ट लुक हियर, these two numbers, this 99 and 66, this can be reduced, they can be reduced out। 3 से दोनों डिवाइड होते हैं, दोनों को डिवाइड कर लिया कॉमन फैक्टर से, तो 33/20। तो व्हाट इज द सम ऑफ दिस AP, 33/20। इट्स ओके। नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 2 कि फाइंड द सम ऑफ द AP। इस AP का सम निकालो, -5 प्लस -8 अप टू -230। अब हमें जो है इसमें सब कुछ पता है, हमें A पता है, A कितना है -5, D कितना है वी कैन फाइंड आउट -8 और -5 दैट इज -3। बट वी डोंट नो कि हाउ मेनी टर्म्स आर हियर, क्योंकि जो इसका टोटल हम निकालेंगे, सम निकालेंगे, तो उसमें हमें नंबर ऑफ टर्म्स भी चाहिए। लेकिन एक चीज हमें यहाँ पे पता है, -230, दिस इज द लास्ट टर्म, दिस इज द लास्ट टर्म। अब अगर मैं ये एज्यूम कर लूं कि लेट देयर आर n टर्म्स, लेट देयर आर n टर्म्स, इट मींस ये जो -230 है ये लास्ट टर्म होगी एज वेल एज इट इज nth टर्म, इट इज nth टर्म। तो मैंने इसमें एज्यूम कर लिया कि लेट द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन द गिवन AP आर n। कितने टर्म है n। तो अब देखिए ये मेरा क्या है, दिस -230 इज द लास्ट टर्म एज वेल एज nth टर्म। मैंने एक फॉर्मूला लगाया कि सिंस द लास्ट टर्म L इज गिवन बाय a प्लस n-1 इंटू d, यहां से वैल्यू पुट की सबकी, -5 प्लस n-1 इंटू 3। उसके बाद ये -5 जो है आपका राइट साइड में शिफ्ट हुआ, प्लस हो गया, और यहां पे क्या बचा n-1 इंटू -3, n-1 इंटू -3 इक्वल टू कितना हो गया, -230 प्लस 5, वो कितना हो जाएगा -225। अब यहां पे देखिए n-1 और -3 का आपस में क्या है, मल्टीप्लीकेशन।
तो n माइनस वन कितना हो जाएगा, दिस माइनस थ्री विल डिवाइड, दिस विल डिवाइड माइनस 225, तो कितना हो गया माइनस 225 अपॉन माइनस थ्री, दैट इज 75। ये 75 किसकी वैल्यू आई, n माइनस वन, इट मीन्स n माइनस वन इज 75, तो n कितना आएगा 75 प्लस 1, दैट इज 76, यानी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n, 76। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर नाउ, 76। अब मैंने इसको जो है इस वाले क्वेश्चन की तरह सॉल्व कर देना है कि जैसे ये दिया होता दिस अप टू 11 टर्म्स। अब इसमें क्या होगा, यानी मेरे को इनको कहां तक ऐड करना है, -5 प्लस -8 अप टू 76 टर्म्स, यानी n कितना है मेरे पास 76। नाउ द रिक्वायर्ड सम Sn विल बी गिवन बाय n अपॉन 2। अभी मैंने बताया a प्लस एल इज ऑल्सो, भाई 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी तो है ही, लेकिन क्या है इसमें हम a प्लस लास्ट टर्म वाला भी यूज कर सकते हैं। ओके, तो मैंने रख दिया n कितना है 76, तो 76 अपॉन 2, फर्स्ट टर्म माइनस a एंड दिस 38 इंटू दिस मच, और ये हो गया 38 इंटू माइनस 2, दैट इज माइनस 8930, माइनस 8930। जय हिंद स्टूडेंट्स। तो टुडे आई विल टीच यू दिस एक्सरसाइज 5.3 एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है क्वेश्चन ये कि इन द फॉलोइंग एपीज, यानी आपको कोई एपीज गिवन है, उसमें क्या है, फर्स्ट पार्ट है a इक्वल टू गिवन 5, d इक्वल टू गिवन 3, an गिवन है आपको 50, ठीक है, यानी an मीन्स nth टर्म इज 50, यू हैव टू फाइंड n नंबर ऑफ टर्म्स एंड Sn, यानी उसका जितना भी n आएगा उन सब का टोटल, उन टर्म्स का टोटल। तो जस्ट सी हियर, ये है an इज गिवन दियर, और an में एक फॉर्मूला है, व्हाट इज दैट, कि सिंस a प्लस n माइनस वन इंटू डी इक्वल टू क्या होता है an, क्या होता है, दिस इज an। नाउ पुट ऑल द वैल्यूज, a की जगह क्या रख दिया आपने 5, d की जगह 3, और an वाज गिवन 50। उसके बाद क्या हो जाएगा आपका, दिस इज n माइनस वन इंटू 3 इज इक्वल टू, ये 5 कहाँ शिफ्ट हो जाएगा आपका राइट में, तो 50 माइनस 5 कितना हो गया 45, यानी n माइनस वन इंटू 3 इज इक्वल टू 45। तो n माइनस वन क्या होगा, देखो इन दोनों का क्या था आपस में मल्टीप्लीकेशन, तो ये आके क्या करेगा इसको डिवाइड, इक्वल टू कितना आ गया 15, तो n इज इक्वल टू दिस वन विल गो दिस साइड एंड 15 प्लस 1 16, तो n कितना आ गया 16, तो n हमने निकाल दिया। नाउ Sn मीन्स फॉर्मूला क्या है n अपॉन 2, और एक फॉर्मूला है a प्लस a n, तो n कितना आ गया था हमारा 16, तो इसलिए क्या हो गया S16 इक्वल टू 16 अपॉन 2, 5, a कितना था 5, और an कितना है दैट इज 50, दैट इज 50, तो हो गया ये 8 इंटू 55, दैट इज 440। ओके, नाउ दिस इज पार्ट सेकेंड। आपको क्या गिवन है इसमें, A7 है, A13 आपको 35 गिवन है, D एंड S13 निकालना है। अगेन सेम फॉर्मूला कि आपको A13 गिवन है, यू विल अप्लाई द फॉर्मूला कि सिंस A प्लस n माइनस वन इंटू डी क्या होता है an, यहाँ पे n की जगह कितना है 13, तो ये कितना हो गया A13, इसलिए A प्लस 13 माइनस वन इंटू डी इक्वल टू A13, यानी A कितना है आपका, जस्ट लुक 7 प्लस 12 डी इक्वल टू 35, तो कितना आ गया 12 डी इक्वल टू, ये 7 इधर जाएगा दैट इज 28, तो डी इक्वल टू 28 अपॉन 12, इसको आप रिड्यूस कर सकते हो बाय डिवाइडिंग 4, तो क्या हो जाएगा 4 7 जा एंड 4 3 जा, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी, दैट इज 7 अपॉन 3। अब यहाँ चलते हैं कि फाइंड S13,
तो पहले एस एन का फॉर्मूला एन अपॉन टू ए प्लस ए एन, तो एस 13 क्या हो जाएगा, एन की जगह 13, 13 अपॉन टू, ए आपको दे रखा है 7 और ए एन कितना दे रखा था आपको इस क्वेश्चन में, दैट इज 35। तो ये हो गया 7 प्लस 35 यानी 42, और ये 13 अपॉन टू इंटू 42, 2 इसको डिवाइड करेगा 13 इंटू 21, दैट इज 273, 200। नाउ दिस इज थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. You have to given A12 is equal to 37, D is equal to 3, find A and S12. S12 दे रखा है, it means here the number of terms will be 12, यानी N कितना दे रखा है आपको 12, तो हमने लिख दिया here the number of terms N is equal to 12. आपको A12 given है, यानी N टर्म का फॉर्मूला you should know. तो क्या हो जाता है, since a प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल टू क्या होता है, ए एन, देयर फोर एन की जगह कितना दे रखा है यहाँ पे 12, इसलिए A12 कितना होगा, a प्लस एन की जगह 12 माइनस वन इंटू 3 यानी 11 इंटू 3, यानी a प्लस 33 इक्वल टू 37, a इक्वल टू कितना आ गया आपका 4, a इक्वल टू कितना आ गया 4. अब आपने निकालना है S12, क्या निकालना है आपने S12, तो S12 का फॉर्मूला क्या होगा, n अपॉन टू ए प्लस A12, दैट इज 6 इंटू 4 प्लस 37, तो कितना आ गया ये 246. नेक्स्ट है फोर्थ पार्ट कि A3 इज गिवन 15, S10 इज गिवन 125, फाइंड D द कॉमन डिफरेंस एंड द टेनेस्ट टर्म. तो it is clear कि S10 is given here and A10 you have to find. It means you have to given n. आपको क्या है, n पहले से ही given है और that is how much. इस क्वेश्चन में n कितना given है, आपको n दे रखा है पहले से ही 10. कितना दे रखा है आपको 10. Now एक चीज आपको given इसमें A3, तो A3 का फॉर्मूला क्या है, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यानी a प्लस 2d, दैट इज गिवन हाउ मच 15. और दूसरा क्या दे रखा है आपको S10, तो देखो S10 के लिए क्या होगा, n अपॉन टू यानी 10 अपॉन टू, 2a प्लस n की जगह 10 माइनस वन इंटू डी, दैट इज 10 अपॉन टू हो गया 5 और ये हो गया 2a प्लस 9d इक्वल टू 125, 5 इंटू 2a प्लस 9d इक्वल टू 125. अब देखिए 5 का इसके साथ क्या है मल्टीप्लिकेशन, तो 2a प्लस 9d, 2a प्लस 9d क्या होगा, ये 5 जो है यहाँ आके इसको डिवाइड करेगा, तो डेट इज 125 अपॉन 5, दैट इज 25. तो क्या इक्वेशन बन गई मेरी, 2a प्लस 9d इक्वल टू 25, इक्वल टू 25. ये मेरी इक्वेशन नंबर सेकेंड है. एंड दिस वॉज अवर इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम हियर. This is our equation number 1. Which one? This was our equation number 1. अब मैं इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेता हूँ. अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं. आप किसी भी मेथड से सॉल्व करो. तो जैसे मैं यहाँ पे ले रहा हूँ सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो मैंने क्या किया कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट a कितना हो जाएगा 15 माइनस 2d, a से a की वैल्यू निकाली फर्स्ट इक्वेशन से और इसको सेकंड में रख दिया. यानी आप किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालिए. अगर आप इक्वेशन 1 से निकाल रहे हैं तो आप इक्वेशन 2 में रखिए, इक्वेशन 2 से निकाल रहे हैं तो इक्वेशन 1 में रखिए. तो हमने यहाँ से वैल्यू क्या है, ये आपकी शिफ्ट कर दी. तो इतना आ गया 2 इंटू ब्रैकेट में 15 माइनस 2d प्लस 9d इक्वल टू दिस. उसके बाद इसको खोला तो 9d करके और ओपन करते करते तो हमारी वैल्यू d की कितनी आ गई, -1. d की वैल्यू कितनी आ गई, -1. अब d की इस वैल्यू को जो है इक्वेशन 1 में रख दो या 2 में रख दो. अब तो हमने रखा a प्लस 2d इक्वल टू 15 था, a प्लस 2 इंटू -1 इक्वल टू 15. a कितना आ जाएगा यहाँ से 17. a कितना आ जाएगा. नाउ अब हमें निकालना है a10. क्या निकालना है क्वेश्चन का, a10. तो a10 इक्वल टू क्या होगा, a प्लस 9d
ए प्लस 9d। अब आप वैल्यू रख लीजिए, ए आपको 17 है, 9 है, डी कितना है -1, तो 17 - 9 इज 8, यानी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a10? द 10th term is 8, 10th term is, now this is part 5th of this question. D is given 5, S9 is given 75, find A and A9, A and A9। देखो यहाँ पे S9 is mentioned and A9 is mentioned, तो what is the meaning of this mentioning? इसका मीनिंग ये हो गया कि द वैल्यू ऑफ n इज 9, यानी नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 9। तो अब रख लीजिए फॉर्मूला, सिंस Sn इक्वल टू क्या होता है n/2 a प्लस an, a प्लस an, और n कितना है यहाँ पे 9, तो कैन वी राइट S9 इक्वल टू 9/2 a प्लस a9, a प्लस what we can write here a plus a9, a plus a9, यानी 9/2 मल्टीप्लाई विद a प्लस a9 कितना है 75। नाउ a प्लस a9, a प्लस a9 क्या होगा, ये जो है यहाँ पे इसको डिवाइड कर देगा, तो क्या हो जाएगा 75 × 2/9 इक्वल टू a प्लस a9। देखो ये इसको क्या करेगा, यहाँ आके डिवाइड कर देगा, तो कितना हो जाएगा ये डिवाइड करने के बाद 2/9, 2/9, तो क्या हो गया 75 × 2/9 इक्वल टू a प्लस a9। अब मैं इसका ऑर्डर चेंज कर लेता हूँ, इसको पहले लिख दिया मैंने, देयरफॉर a प्लस a9 इज इक्वल टू 75 × 2/9, 75/2/9, a प्लस a9 कितना हो गया 75 2 जा 150/9, और 3 से दोनों नंबर क्या हैं, दे कैन बी रिड्यूस्ड आउट लोएस्ट फॉर्म में, तो कितना हो जाएगा 50/3, यानी आपके पास क्या आ गया a प्लस a9, a प्लस a9 कितना आ गया आपके पास 50/3, 50/3। इट्स ओके। नाउ लिसन, नाउ वी नो a9 इक्वल टू क्या होता है a प्लस ad। इसको उठा के इक्वेशन फर्स्ट में रख दो, तो क्या हो गया फर्स्ट इक्वेशन का, फर्स्ट इक्वेशन विल क्या रखा आपने a9 की जगह a प्लस 8d, a प्लस 8d, तो ये था आपका a9, जिस वजह से a9, तो a की जगह क्या रखा आपने a और a प्लस 8d इक्वल टू 50/3, a एंड a, 2a प्लस 8d इक्वल टू 50/3, 2a प्लस what is d given here, the d is given 5, 2a plus 8 into 5 is equal to 50/3, तो 2a plus 40 is equal to 50/3, 2a is equal to 50/3, और ये माइनस हो जाएगा यहाँ जाके -40, एलसीएम ले लेंगे 50/3 माइनस 120/3, तो कितना आ गया है 50 - 120 -70/3, यानी 2a कितना आ गया -70/3, a क्या आ जाएगा 2 का a के साथ क्या है यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन, तो a क्या करेगा -70/3 डिवाइड बाई 2, डिवाइड किस में चेंज हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, तो -70/3 मल्टीप्लाई विद 1/2, तो कितना आ गया -35/3, a की वैल्यू कितनी आ गई -35/3। देखिए इस क्वेश्चन में दो चीज़ें निकाली है मैंने, कौन कौन सी देखो, एक तो हमने क्या निकाला यहाँ पे a निकाला है हाउ मच -35/3, ठीक है। अब आपको निकालना है व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट नाउ a9 निकालना है, तो a9 का फॉर्मूला क्या होगा a प्लस 8d, जस्ट पुट ऑल द वैल्यूज, a की जगह रख दिया आपने 35/3, d की जगह रख दिया 5, इसको सॉल्व करने के बाद यू विल गेट 85/3, 85/3। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे।